पिछले वीडियो में हमने स्लोप को टेक्निकली समझा था। इस वीडियो में हम इसको थोड़ा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम इसको अपने ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो रूल फॉलो करेंगे इसको ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए वो ये है कि जितनी बार भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ेंगे, हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी 1 यूनिट बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं और हमारा रूल क्या है, 1 यूनिट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो 1 यूनिट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो जब भी हम 1 यूनिट बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 1 यूनिट हम बढ़ रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। मैं इसको भी रेड कलर से ही कर देता हूँ। सो 1 यूनिट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ से 2 यूनिट बढ़ रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम 3 यूनिट बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम देख रहे हैं कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी 3 यूनिट बढ़ रहे हैं। और अगर हम 4 यूनिट बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2, 3, 4, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी 4 यूनिट बढ़ रहे हैं। हमने अपने स्लोप को कैसे डिफाइन किया था? स्लोप को हमने डिफाइन किया था m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 यूनिट यहाँ हम बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो 1 यूनिट हम बढ़ रहे हैं y डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज 1 ओवर 1। फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर y डायरेक्शन में, और 2 यूनिट बढ़ रहे हैं x डायरेक्शन में। सो 2 ओवर 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 यूनिट्स हम बढ़ रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में और 3 यूनिट्स बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो डेल्टा y इज 3 एंड डेल्टा x इज 3, और यहाँ पे 4 और 4 है, राइट। तो दिस इज 4 ओवर 4। ये सारे इज इक्वल टू 1। अगर हम ये फॉर्मूला लिख लें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम किसी भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं वाइट ले लेता हूँ। इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है हमारा और दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इसका ऑर्डर्ड पेयर है ये, इसका x कोऑर्डिनेट है 0 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड -2। सो दिस इज -2, 0 एंड -2। और इसका क्या है ऑर्डर्ड पेयर? इसका x कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। सो दिस इज 3 और इसका y कोऑर्डिनेट है 1, 3 एंड 1, राइट। तो अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। y2 हमारा क्या है, y2 है 1, y1 क्या है, सॉरी मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, y2 है हमारा 1 और y1 है -2 ओवर x2 क्या है, x2 है 3 और x1 क्या है 0। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारा स्लोप फिर से 1 आया। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी लाइन को रीड करते हैं, किसी भी ग्राफ को रीड करते हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम इसको रीड कर रहे थे तो हम गए थे लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर हम गए बॉटम टू टॉप या साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इस बार हम रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम इस पर, और फिर जाएंगे हम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो जब हम राइट टू लेफ्ट गए तो हम 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हम 3 यूनिट फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो अगर हम फिर से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स देखेंगे, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर -3 इज इक्वल टू 1। स्लोप रिवर्स डायरेक्शन में भी 1 है। ठीक है, अब हम एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी शुरुआत भी यहीं से करते हैं, इसी पॉइंट से, लेकिन इस पर कलर चेंज कर लेते हैं। इस पर हम ले लेते हैं येलो। इसी पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और अभी इस ग्राफ के लिए हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ेंगे तो इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में हम 2 यूनिट बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम उस तरीके से ग्राफ कर लेते हैं। सो 1 यूनिट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और 2 यूनिट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस पर मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे जब भी हम 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो हम 2 यूनिट हम वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और जब हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और अब जब हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। और जब हम 4 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, जब हम 3 यूनिट्स बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1, 2, 3, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हम अपने स्लोप की डेफिनेशन को यूज करके इसका स्लोप निकालते हैं। यहाँ पे तो हम देख रहे थे फॉर एवरी 1 यूनिट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन we are getting 2 units in the vertical direction. For every 2 units in the horizontal direction, we are getting 4 units in the vertical direction. And for every 3 units in the horizontal direction, we are moving 6 units in the vertical direction, right? अभी हम स्लोप का डेफिनेशन यूज करते हैं, m is equal to delta y over delta x. So delta y क्या है? delta y है 2 पहले केस में, और डेल्टा एक्स क्या है 1। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में है 4/2, और तीसरे केस में क्या है 6/3। और ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं, मतलब ये सारे हैं इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम किसी भी 2 पॉइंट को ले लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमको उनके ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं इन 2 पॉइंट को, एक पॉइंट हम ले रहे हैं ये, ठीक है, और एक पॉइंट हम ले रहे हैं ये, दूसरा पॉइंट ये ले रहे हैं। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है 1, राइट। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है -1, -2, सो -2। और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, -3। ठीक है, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y2 है हमारा 1 और y1 है -3। x2 क्या है? x2 है 0 और x1 है -2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4, 4/2 = 2। तो ये अभी भी सेम है हमारा स्लोप, राइट। तो ये तो हमने देखा था इसको लेफ्ट टू राइट। अगर हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे, तो क्या होगा? अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, इसी पॉइंट पे आते हैं और हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट एंड देन टॉप टू बॉटम। तो जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हम -2 जा रहे हैं,
हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भी हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई क्या है, 1 2 3 4, सो -4, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है -2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस बार भी हमारा स्लोप सेम है। यहाँ पे हमें कुछ और भी देखने को मिल रहा है, और वो क्या है, हमारे रेड लाइन का, इस रेड लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू 1, और हमारे येलो लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन की स्टीपनेस में काफ़ी डिफरेंस है। जो येलो लाइन है वो ज़्यादा स्टीप है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो हमारी रेड लाइन है वो येलो लाइन से कम स्टीप है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू, हमारे m का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, स्लोप का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो जितना ज़्यादा होगा लाइन उतनी स्टीप होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इसकी वैल्यू 2 से ऊपर रही, स्लोप की वैल्यू 2 से ऊपर रही, तो ये येलो लाइन से भी ज़्यादा स्टीप होगा, राइट? और इसकी वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी ये उतना स्टीप होता चला जाएगा। और ये सिर्फ पॉजिटिव स्लोप के लिए ट्रू नहीं है, ये नेगेटिव स्लोप के लिए भी ट्रू है। नेगेटिव स्लोप में भी जैसे जैसे स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा ग्राफ और भी ज़्यादा स्टीप होता चला जाएगा। अभी हम दूसरे लेयर पे आते हैं। तो हम नेगेटिव स्लोप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? और इस बार हम देखेंगे अगर हमारा नेगेटिव स्लोप 1 है तो वो कैसा दिखेगा। तो नेगेटिव स्लोप 1 कहने का मतलब है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम 1 यूनिट बढ़ेंगे, लेकिन नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? तो अब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको भी इसी पोजीशन से शुरू करेंगे, इसका भी ओरिजिन यहीं से होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पहले, इसका भी ओरिजिन यहाँ से है। लेकिन इस बार हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, इस बार हमने डिसाइड किया है कि इस ग्राफ का स्लोप -2 होगा। कहने का मतलब है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में -2 यूनिट्स बढ़ेंगे, ठीक है? तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं और ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस बार फिर से हम देख रहे हैं कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ गई है स्लोप की, हमारे स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ गई है, 1 से 2 पे आ गई है, तो हमारा ग्राफ फिर से ज़्यादा स्टीप हो गया है, लेकिन इस पर दूसरे डायरेक्शन में है, राइट? अब हम तीसरे लेयर पे चलते हैं। अभी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं। ये है हमारा y इज इक्वल टू बी का ग्राफ, y इज इक्वल टू बी, राइट? y इज इक्वल टू बी। इस केस में ये क्या है, इस केस में ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा होगा ये, और दूसरा पॉइंट होगा ये, ठीक है? इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इसका ऑर्डर्ड पेयर है, इसका x कोऑर्डिनेट है -2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट है 1। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इसका ऑर्डर्ड पेयर है 2, और y कोऑर्डिनेट क्या है? वो सेम ही होगा, तो यह है 1। हमारा फॉर्मूला क्या है स्लोप का? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है? इस केस में हमारा y2 क्या है? y2 है 1, और y1 क्या है? y1 भी है 1, और x2 क्या है? x2 है हमारा 2, और x1 है -2।
तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे 1 - 1 इज इक्वल टू होता है 0, 2 + 2 होता है 4, बट डज नॉट मैटर क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो हमारा स्लोप होगा 0। तो इस बार हमने इसका स्लोप निकाला है ये फॉर्म यूज करके। ठीक है, अभी हम यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए इसका जेनेरिक फॉर्म है, और इस केस में क्या है? x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। x इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, इस बार फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 इसका स्लोप निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस लाइन पे हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। से ये एक पॉइंट ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर है, हमारा x कोऑर्डिनेट है 8 और y कोऑर्डिनेट है 0। और इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है सेम रहेगा 8 और y कोऑर्डिनेट है 1 2 3। सो y कोऑर्डिनेट है 3। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में तो y2 है हमारा 3 और y1 है 3 - 0 और x2 क्या है? x2 है 8 और x1 भी है 8। सो दिस विल बी 3/0 और 3/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो हमारा स्लोप है अनडिफाइंड इस केस में।